मनीषा वाल्मीकि, ये मासूम लड़की का रेप नहीं हुआ था। ये मैं नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। और प्रशांत कुमार जो ये डीजीपी हैं, इनका कहना है हाँ भाई उस लड़की का रेप नहीं हुआ था। उस लड़की ने खुद अपनी रीढ़ की हड्ड तोड़ ली थी हथौड़ा मार के। उसके गले को उसने खुद इंजरी कर लिया था। उसकी जुबान उसने खुद काट ली थी। सब उसने खुद किया। ये रेप नहीं था भाई। 14 दिन तक वो लड़की तड़पती रही, जिंदगी और मौत के बीच में तड़पती रही। भाई कुछ तो सोचो, अपनी माँ बहन के साथ हुआ होता तो आज भी आप लोग यही रिपोर्ट देते। कब तक ये दलित, ठाकुर, हिंदू, मुस्लिम करके पूरे समझो पूरे देश को बर्बाद कर दिया है इधर पे। साला सोच के भी शर्म आती है हम लोग ऐसे देश में जी रहे हैं करके, जिस जगह पे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती। समझो दोस्तों, हकीकत ये है इधर पे कोई भी सेफ नहीं है। ना तो आप सेफ हो, ना तो मैं सेफ हूं, ना तो कोई सेफ है इधर पे। बस जो दल्ले हैं, जो बीजेपी के, बोलना नहीं चाहिए दोस्तों पर हकीकत यही है, जिसकी कुर्सी है ये सेफ है। जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो पॉलिटिशियंस है, ये सेफ है। जो मासूम है ये सेफ नहीं। भाई थोड़ा तो इंसाफ दिला दो उस लड़की को। सब उस लड़की नहीं किया, उस लड़की का रेप भी नहीं हुआ था। कितना झूठ बोलोगे भाई, कितना। समझो उनके घर वालों को पूरी तरह से बंदी बना लिया है। उधर कोई रिपोर्टर को जाने नहीं दे रहे। जो समझो निर्भया के जो लॉयर थे, लेडी लॉयर, उनको भी एंटर होने नहीं दे रहे, ताकि इनकी सारी पोल खुल जाएगी करके रातों रात उस बॉडी को जला दिया जाता है, उस लड़की की बॉडी को, ताकि कोई एविडेंस इनको ना मिले, किसी को ना मिले। समझो दोस्तों, उनके घर वालों को मार पीट के बंदी बना दिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है उनसे, ताकि ये सारी असलियत छुप जाए। क्यों? सिर्फ इनको इनकी सीट चाहिए। भाई क्या सरकार चला रही है पता नहीं। अब हमारे आदित्य योगी नाथ मुख्यमंत्री कहते हैं कि लड़की को इंडिपेंडेंस देना बुरी बात है, लड़की इंडिपेंडेंटली इंडिया में जी नहीं सकती। तो तू जी सकता है भाई। लड़की को इंडिपेंडेंस नहीं है जीने का, क्योंकि लड़की का हक है नहीं जीने का। बस तुम लोग का हक है, तुम लोगों की। समझो ये दुनिया पूरी तुम्हारी है, ये पूरा इंडिया तुम्हारा। सिर्फ इधर तुम्हारा राज चलेगा, सबको बंदी बना दिया जाएगा। क्यों? इतना ज़्यादा पावर यूज़ किया जा रहा है इधर पे दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जो ये डीजीपी हैं ये खुद बताते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट कहते हैं इस लड़की का रेप नहीं हुआ। समझो अब लड़की ने खुद अपने आप पूरा कर लिया। पप्पू पप्पू करके बताते हो राहुल गांधी, साला इंसाफ के लिए जाता है तो उसको धक्के मार देते हैं उधर पे, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। भाई इधर पे क्या चल रहा है पता नहीं दोस्तों। सोच के भी इतना बुरा लगा। 14 दिन तक वो लड़की तड़पती रही। उसने अपने जुबान से कहा था भाई हाँ मेरा रेप हुआ, इन्होंने किया है करके। अब कितने दिन तक यही जगह में एक मुस्लिम लड़का होता तो इसको सारे का सारा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया होता, बीजेपी की सरकार हावी हो जाती उन मुस्लिम्स पे दोस्तों। अब तो भाई, अब तो छोड़ दो हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, ये ठाकुर, जात पात विवाद। भाई नीच जात की लड़की है तो लड़की नहीं है। समझो दोस्तों, इनका बस चले ना तो इतिहास से इस लड़की का नाम ही हटा देंगे, बताएंगे ऐसी कोई लड़की थी नहीं, सिर्फ इनकी कुर्सी बचाने के लिए, इनकी सरकार चलाने के लिए। और क्या क्या करेंगे ये पता नहीं। अब हैं ये साले दलाल गोदी मीडिया, ये बताते हैं ये कांग्रेस का किया हुआ है सब। समझ के बाहर है दोस्तों। अभी कब तक ये चीज़ चलती रही? पहले आसिफा के साथ हुआ, फिर निर्भया के साथ हुआ। समझो रोज 1000 रेप केस आते हैं। क्यों? इधर की सजा उतनी कड़ी नहीं है। अभी भी हम लोग इसके खिलाफ बात नहीं करें ना तो कोई मतलब नहीं। इंसानियत समझो दोस्तों खत्म ही हो गई है। मैं कहता था इंसानियत थोड़ी बहुत है करके, ये देखने के बाद तो ऐसे लग रहा है इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं दुनिया में। जो प्रोटेस्ट करती है पब्लिक इंसाफ के लिए, उनको लाठी चार्ज किया जाता है, उनको बीच रोड पे मारा जाता है, इतनी बुरी तरह से मारा जाता है, मार के अरेस्ट किया जाता है। जो रिपोर्टर्स जाना चाहते हैं उनके माँ बाप से इंटरव्यू लेने के लिए, उनको रोका जाता है, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। जब पूछो तो बताते हैं ऊपर से ऑर्डर से। ऊपर से कौन ऑर्डर दे सकता है भाई? मुख्यमंत्री, जो यूपी के मुख्यमंत्री है, यही ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरा कौन दे सकता है? यूपी के मुख्यमंत्री ने तो बहुत पहले बता दिया था कि लड़की को आज़ादी ज़िंदगी नहीं मिलेगी इधर इंडिया में करके। इनका कोई हक नहीं बनता आज़ाद जीने का करके। हाँ भाई हक नहीं बनता। तेरी माँ बहन होती ना तो तुझे पता चलता। तुम लोग साधु लोग हो, तुमको कहाँ से पता चलेगा? तुमको एक फैमिली होती ना पीछे, तुम्हारे बीवी बच्चे भाई बहन सब रहते ना, तो तुमको पता चलता भाई हाँ क्या होती है लड़की करके। भाई एक मासूम लड़की की जान रेप करके ले लेते हैं, रीढ़ की हड्ड तोड़ देते हैं, गले में इंजरी आ जाती है, उसकी जुबान काट देते हैं। भाई 14 दिन तक तड़पती रहती है, जैसे ही मरती है अपने माँ बाप को बंदी बना दिया जाता है घर में, खुद आग लगा देते हैं उसकी चिता को रात में।
तुरंत से 1 ही घंटे के फासले में आग लगा दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले, कोई एविडेंस ना मिले। ये अभी कब तक चलेगा पता नहीं। मेरी बस इतनी विनती है सरकार से, इन 4 हरामियों को फांसी में डाल दो, तुरंत से खुलेआम डाल दो सबके आगे। कभी कल ऐसा समझो कोई भी सोचेगा नहीं करने का। अब क्या चल रहा है पता नहीं भाई। अब वो लड़का जो है समझो दोस्तों, वो लड़की का भाई जो है ये जंगल से होते हुए छुप के पुलिस से मीडिया के पास आके बताता है हमारे घर वालों को बंदी बना दिया गया है, बंदी बना लिया गया, हमारे घर वालों को मारा पीटा गया और उनसे मोबाइल तक छीन लिया गया है करके। भाई समझो ये, अब मैं क्या बताऊं, पूरा गुंडा राज बना दिया गया है। गुंडा राज, योगी राज नहीं, पूरा गुंडा राज। राम राज के चक्कर में तो सारा गुंडा राज बना दिया गया यूपी को। ये 4 हरामियों में से एक का नाम तो साला राम है। राम नाम लेके भगवान का नाम लेता है और काम करता है रावण का, हरामी है। मेरी बस इतनी विनती है सरकार से कि इन हरामियों को फांसी में, सोचो फांसी से कोई बड़ी भी सजा हो ना तो वो भी दिया जाए तुरंत से। कितना लेट करते जा। अब तो ऐसे चल रहा है दोस्तों, समझो इनका बस चले ना, इतिहास से इस लड़की का और इस फैमिली का नाम ही हटा देंगे, बोलेंगे है ही नहीं कोई ऐसी लड़की करके। क्यों? इनको अपनी कुर्सी बचाना है, अपनी सीट बचाना है। कोई मासूम जान की इनको अहमियत नहीं है दोस्तों, इनको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है इस चीज़ से। एक से एक समझो हाथ पे हाथ बांध के आराम से बैठे हैं। कोई बात भी करना नहीं चाहता इस पे कोई। समझो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी बात भी नहीं करना चाहते, बताते हैं कि ये कांग्रेस का काम है। हाँ भाई, कांग्रेस ने, समझो कांग्रेस के 4 बंदे थे, ये कांग्रेस के बंदे गए, रेप की, सब कांग्रेस के बंदे किए क्योंकि इनको सीट चाहिए था। अरे यार, झूठ बोलने की भी एक हद होती है यार। एक मासूम की जान चला गई है, जो एक दलित गरीब खानदान की लड़की है, एक गरीब घराने की लड़की है। समझो इसको हम लोग इंसाफ दिला नहीं पाए तो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। सोचो ऐसे हो गया जैसे सुना मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्लियरली बताया जा रहा है कि सीमेन के साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई एविडेंस है नहीं, तो ये रेप नहीं है, उनको नेक की इंजरी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है करके। हाँ भाई, मैं वही तो बता रहा हूँ, नेक की इंजरी खुद से कोई कर लेगा भाई? थोड़ा बहुत तो सोचो भाई। एक गरीब लड़की है जो खेती बाड़ी करती है। दोस्तों मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, सोच के उतना बुरा लग रहा है। आज उस लड़की के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी सेफ नहीं है इधर पे, कोई भी लड़की सेफ नहीं है इधर पे। अभी कब तक अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपनी राजनीति चलाने के लिए ऐसे मासूमों की जान लोगे? हिंदू मुस्लिम करोगे, दलित, समझो नीच जात की लड़की, उच्च जात का लड़का। यही एक चीज एक ठाकुराइन के साथ हुआ होता, एक ठाकुराइन औरत के साथ हुआ होता तो तभी भी यही करते आप लोग। ये साले तो गोदी मीडिया में अनर्ब गोस्वामी तो एकदम एक नंबर का कुत्ता है। आज नहीं डरने वाला, जो भी हकीकत बताता हूँ। ये बताता है पॉलिटिक्स है, राहुल गांधी ने किया है, इनको डराया धमकाया गया और ऐसे कहने के लिए कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है करके। क्यों? इसकी सैलरी चला जाएगी भाई, करोड़ में कमाता है। अगर बीजेपी के खिलाफ एक लफ्ज भी उठाएगा ना तो पूरी सैलरी खत्म इसकी। तो इसकी सैलरी इसके लिए ज़्यादा जरूरी है, इसका जॉब इसके लिए ज़्यादा जरूरी है उस लड़की की जान नहीं। भाई एटलीस्ट तू अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी मत कर भाई, उनके समझो उनके अगेंस्ट में मत जा भाई। वो एक गरीब है, एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की है, उसको इंसाफ नहीं मिलाना तो सोचो आगे जाके कुछ भी नहीं होने वाला है। समझो पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है हमारा इंडिया, ऐसा ही चलता रहा तो। सोचा दोस्तों ये चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। दूसरा कोई आइडिया ही नहीं था वीडियो बनाने का। आज मूड ही अपसेट था, जो मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ वो बना ही नहीं पा रहा हूँ जब से ये दिमाग में आया है। अभी भी मैं इस पर बात नहीं किया ना तो मैं भी इंसान नहीं रहूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इसको शेयर करो दोस्तों, सबको ये चीज़ पहुँचाओ। सबको बोलो #हाथरस हॉरर टाइप करो और शेयर करते जाओ जब तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी साइड से हम लोग कितना हो सकता है कोशिश करते हैं। समझो आज अब मैं आप लोगों को बता दिया, मेरा दिल थोड़ा हल्का हो गया। हाँ भाई, आप लोगों से शेयर कर लिया तो आप भी जितना हो सकता है आपसे शेयर करो उस लड़की। समझो मेरा पोस्ट करके नहीं, जितने भी पोस्ट है शेयर करते जाओ दोस्तों। सोशल मीडिया में जितनी ताकत है किसी में उतनी ताकत नहीं, जो होता है देखा जाएगा। हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। समझो ये चीज़ को इधर ही रोकना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। समझो 4 साल 5 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप होता है हमारे इंडिया में, ऐसे ही छुपा दी जाती है बात। क्यों? सरकार का नाम खराब होगा, इंडिया का नाम खराब होगा। भाई एक बार जो सजा है ना, इसको कठिन, कड़ी से कड़ी सजा कर दो तो आगे कोई सोचेगा भी नहीं ऐसी चीज करने की।
क्या कहूँ पता नहीं चल रहा है दोस्तों। समझो पुलिस तक यही कहती है, हर बार कुछ भी पूछो इनसे एक ही बात बताती है, ऊपर से ऑर्डर से, ऊपर से ऑर्डर से, ऊपर से ऑर्डर से। भाई अब पुलिस भी क्या कर सकती है भाई, नहीं तो पुलिस को भी मार दिया जाएगा इधर पे। इतना पावर है फिलहाल इनका, इतना पावर है। अब ये समझो इनकी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो प्लीज बी सेफ फ्रेंड्स। इधर कुछ भी हो सकता है भाई, ये इंडिया है, इधर कुछ भी हो सकता है। इधर बीजेपी की सरकार है, इधर कुछ भी हो सकता है। जो हकीकत मैं बता रहा हूँ, जो होता है देखा जाएगा। अब पूछो तो बताते हैं मैं मुस्लिम हूँ करके, भाई हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं एक इंडियन हूँ, तो मेरा हक बनता है उस लड़की के लिए एक आवाज़ उठाऊँ, नहीं तो मैं इंसान में नहीं जमा रहूँगा। तो सोचा फ्रेंड्स ये बता देता हूँ, प्लीज़ शेयर करो। और आप भी जितने भी मैसेजेस आपको मिलते हैं इसको भी शेयर करते जाओ फ्रेंड्स। कंगना रनावत को समझो दोस्तों एकदम हाई फाई सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि इनकी जान को कोई खतरा ना हो। एकदम हाई फाई, आप लोग सोच भी नहीं सकते, एकदम वाई सिक्योरिटी दी जाती है इनको। पर एक गरीब लड़की को जिनको सिक्योरिटी देना होता है वही उसकी बॉडी को आग लगा देते हैं, जला देते हैं, ताकि कोई सबूत ना मिले इन लोगों को। सोच के बहुत ही बुरा लगा दोस्तों, पर ये आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।